मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सीएम ने 90,000 लाभार्थियों के बैंक खातों में पहली किस्त के तौर पर 900 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। सीएम ने कहा कि पीएम मोदी की स्पष्ट नीति से गरीबों के आशियाने का सपना पूरा हो रहा है। एक साथ 90,000 परिवारों को प्रधानमंत्री आवास योजना की पहली किस्त वितरण के लिए आयोजित इस समारोह के अवसर पर मैं आप सबको हृदय से बधाई देता हूं, आप सभी का अभिनंदन करता हूं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजस्थान में जालोर के श्री रत्नेश्वर महादेव मंदिर के 375 साल पूरे होने पर महायज्ञ में हिस्सा लिया। सीएम ने कहा कि धर्म समाज में एकजुटता की शक्ति होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत एक प्रमुख वैश्विक शक्ति बनने की दिशा में अग्रसर है। तब भारत आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में दुनिया की एक बड़ी ताकत बनने की ओर अग्रसर हुआ है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पिछली सरकारें जाति, क्षेत्र और भाषा के नाम पर समाज को बांटने में विश्वास करती थी, जिससे देश कमजोर हुआ और कश्मीर अशांति, नक्सलवाद, भाषाई विवाद, जातीय संघर्ष जैसी समस्याएं उत्पन्न हुई। पहले की सरकारों ने बांटने में विश्वास किया, परिणाम था हम आपस में बटे थे, जाति के नाम पर बटे थे, क्षेत्र के नाम पर बटे थे, भाषा के नाम पर बटे थे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मौजूदा शासन में यह सुनिश्चित किया गया कि कल्याणकारी योजनाएं बिना भेदभाव के लोगों तक पहुंचे। उन्होंने कहा कि जहां पहले सड़कें नहीं थी, वहां अच्छी सड़कें बनी, रेलवे संपर्क का विस्तार हुआ और हवाई अड्डे, मेट्रो सेवाएं, चिकित्सा संस्थान ऐसे क्षेत्र बनाए गए जहां पहले इनकी कमी थी। मोदी जी आए, उन्होंने देश को एक स्वर में जोड़ने का काम किया, हर प्रकार की सुविधा उन तक पहुंचाने का काम बिना भेदभाव के किया। एक पक्ष उसका, दूसरा पक्ष विकास का। सीएम योगी आदित्यनाथ ने युवा पीढ़ी से स्मार्टफोन के कम इस्तेमाल करने की अपील की है। सीएम ने कहा कि परिवार के लिए समय निकालिए, बातचीत कीजिए, खाते वक्त पूजा के समय फोन न उठाइए, बल्कि बाद में कॉल बैक कीजिए। स्मार्टफोन एक समय बाद डिप्रेशन की बीमारी पैदा करने वाला है। छोटी छोटी बातों के कारण आत्महत्याओं की प्रवृत्ति बढ़ी है। कभी विफलता मिली है तो वजह ढूंढकर उसे सफलता में बदलना ही जीवन है। स्मार्टफोन उसका समय भी खराब कर रहा है, उसका श्रम भी खराब कर रहा है, उसकी आंखों को भी खराब कर रहा है और उसकी सोचने की सामर्थ्य को भी, बुद्धि को भी कुंठित कर दे रहा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि देश के दुश्मन और नशे के सौदागर युवा पीढ़ी को नशे के आगोश में ले जाना चाहते हैं, लेकिन नशे के कारोबारियों को सफल नहीं होने देना है। सीएम ने कहा कि नशे के सौदागरों को परिवार, समाज, नगर, कस्बे या गांव कहीं नहीं घुसने देना है। देश के अंदर नशे के सौदागर नशे की आगोश में युवा पीढ़ी को ले जाना चाहते हैं। याद करना, नशे के कारोबारियों को हमें सफल नहीं होने देना है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मां भारती के वीर सपूत, देश के प्रथम सीडीएस पद्म विभूषण जनरल बिपिन रावत की जयंती पर विनम्र श्रद्धांजलि दी है। सीएम ने कहा कि राष्ट्र की सुरक्षा, सैन्य सुदृढ़ता और आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने में उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल को जन्मदिन की हार्दिक बधाई दी है। सीएम ने कहा कि भगवान श्री कृष्ण से आपके दीर्घायु, स्वास्थ्य एवं यशस्वी जीवन की प्रार्थना है। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें और ताजा अपडेट्स के लिए SwadeshLive.com पर जरूर जाएं।